अस्सलाम वालेकुम। भाई ने सवाल पूछा है कि रूहानी आँख से देखने वाला हक को जानता है। जी बिल्कुल, जिसका लतीफ़ा सरी का डेटा उसकी तीसरी आँख में आ जाता है, उसके ब्रेन में आता है, बिल्कुल उसको सही समझ आ जाती है। पहली बात तो ये है कि समझ लीजिए कि हमें 2 दफ़ा शऊर मिलता है। पहली दफ़ा जब हम मशक शुरू करते हैं तो जो हमारे लताइफ़ है, और लताइफ़ का ज़िक्र मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि लताइफ़ जो ये मट्टी के जिस्म में ढूंढ रहे हैं ना, ये लताइफ़ के कनेक्शन है, ना कि खुद लताइफ़। तो जो लताइफ़ हैं वो रोशनी के जिस्म के परत हैं, उनके कनेक्शन हैं, उनके जोड़ हैं आपके मट्टी के जिस्म में। तो जैसे जैसे आप एक्टिव करते हैं तो वो उन लताइफ़ में मौजूद, उन परतों में मौजूद इल्म जो है आपको मिलना शुरू हो जाता है। 7 आसमान हैं, 7 शऊर हैं, 7 ये आपके रोशनी के जिस्म के परत हैं। उन परतों, हर परत में एक शऊर छुपा है, एक इल्म छुपा हुआ है। तो जब आप जैसे जैसे उसको डीकोड करते हैं तो पहले तौर पर आपको थ्योरी की तरह वो सारा इल्म आना शुरू हो जाता है, यानी आपको मुशाहदात होते हैं। लेकिन अभी आप मट्टी के जिस्म में होते हैं और मुशाहदात करते हैं, उनको समझते हैं, मुर्शिद आपको समझाता है। इसलिए इस इल्म को सीना बसीना कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो तीसरा परता है, चौथा परता है लतीफ़ा कलब, तो उसके में जो डेटा है आलम जबरूत का, तो मुर्शिद आपको अपनी नज़र से आलम जबरूत समझा देगा, आपके ऊपर लतीफ़ा कलब का डेटा डीकोड करेगा, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, ये उसके हिस्से हैं, ये वर्किंग होती है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे चल रही हैं। तो इसी तरीके से आपके दूसरे जितने भी परत हैं उनमें कोई ना कोई इल्म पोशीदा है, इल्म है उनमें। तो इल्म आपको पहले मिलता है, यानी आप उसको अपनी तीसरी आंख से लतीफ़ा सरी से देखते हैं, समझते हैं। लेकिन बाद में जब आप मज़ीद तरक्की करते हैं और आपका लतीफ़ा रूही एक्टिव होता है, एनर्जी में आता है, तो आप इस मट्टी के जिस्म से अलग हो जाते हैं। अब जो आपने जितना तरीका पढ़ा था आप उसका प्रैक्टिकली करेंगे, यानी उसका बिल्कुल खुली आंखों के साथ मुशाहदा करेंगे, समझना चाहेंगे उसको। तो फिर आप उस रोशनी के जिस्म की परवाज़ से इन तमाम आलमों में जाते हैं, आलम नसूत को क्रॉस करते हुए आलम नुसरत में, आलम मलकूत में, आलम जबरूत में, आलम लाहूत में, आलम हाहूत में और आलम वादियत में। इस तमाम चीज़ों को जो आपने पहले देखी समझी थी, मुशाहदा किया था मट्टी के जिस्म में रहते हुए, अब आप बिल्कुल दुरुस्त तौर पर इनको देखते हैं। यहाँ पर सिलसिला चिश्ती साबरी में थोड़ा सा फ़र्क मज़ीद है कि इसके बाद चिश्ती साबरी जो हैं ये रोशनी के जिस्म को अपने मट्टी के जिस्म में समाते हैं, रोशनी के जिस्म के साथ ही नूर के जिस्म को समाते हैं और बिल्कुल नूर को बिल्कुल आमने सामने देखते हैं, महसूस करते हैं। ये सिलसिला चिश्ती साबरी की एक फ़कीयत समझ लीजिए, या एक दर्जा ज़्यादा समझ लीजिए, क्योंकि ये नूर को बिल्कुल आमने सामने खुली आंखों से देखते हैं, अपने मट्टी के जिस्म से काबल करते हैं कि मट्टी के जिस्म में सारी एनर्जियाँ ले आते हैं। और जब दोबारा ये नूर का जिस्म सारा कुछ करने के बाद आते हैं, तो किसी हद तक जब पहली दफ़ा ये रोशनी के जिस्म मट्टी के जिस्म में आता है और एनर्जियाँ सारी आती हैं, तो ये इनके बाल भी गिर जाते हैं और बाद में ये रिकवर होते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है वो इन बालों पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा असर करती है। तो रूहानी आँख जो है, ये लोग जो हैं समझे ही नहीं है। रूहानी आँख को डायरेक्ट खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लतीफ़ा सरी एक कमाल लतीफ़ा है जो बिल्कुल ऐन जुड़ा हुआ है लतीफ़ा रूही के साथ। तो लतीफ़ा सरी जो है वो आपकी तमाम एनर्जी को खींच भी सकता है नीचे से। अगर वो एनर्जी खींच ले तो आपके जो दूसरे परत हैं या जो कनेक्शंस हैं मट्टी के जिस्म में, आपको अपने मुख्तलिफ अज़ा में एक पेन सा महसूस होता है, और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ एनर्जी होती है वो खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये मुंतकिल भी कर सकता है। जैसे आप एक चीज़ में, एक बैटरी में करंट भरें तो अच्छी बात है, लेकिन किसी तरीके से वो जो बैटरी है उसका करंट अब दूसरी तरफ में मुंतकिल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि एक बैलेंस तरीके से करंट उसमें भरा जाए और उसका जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट कर दिया जाए, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। इस बात को समझिए। और ये जो कुछ लोग हैं जो बस ऐसे ही लगे हुए हैं, सर को घुमा घुमा के, और पता नहीं क्या क्या दिल की धड़कनों के साथ भी कर रहे हैं। अभी मैंने आपको तस्वीर भेजी हुई है कि उस औरत बेचारी का जो दिल है वो डिब्बे के अंदर, तो वो बेचारी कैसे करेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जबकि एनर्जी उसके अंदर मौजूद है, उस लड़की के अंदर। अगर उसके अंदर एनर्जी ना हो तो वो जिंदा रह नहीं सकती। तो आपके अंदर जो एनर्जी है उसको सिर्फ डी कोड कीजिए, उसको समझिए। आप है ही एनर्जी, आप है ही रूह, जो इस कार कोठे में रह रही है, जो इस मकान में रह रही है, जो इस घर में रह रही है। यही तो आपने समझना है, यही तो सारी खेल है, यही तो सारा अरफान खुदी है।
تو باقی اس کے حصے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آگے آپ جا کے سمجھتے رہیں گے۔ امید ہے بھائی کو جو آپ کی سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔